तो रोहित खत्री और कशिश गुप्ता की कंट्रोवर्सी में आ चुका है रोहित खत्री की तरफ से फाइनल रिप्लाई। तो आप कमेंट करके बताना कि आप इस कंट्रोवर्सी में किसके फेवर में हो, कशिश गुप्ता के या रोहित खत्री फिटनेस के। सारे भाई आ जाओ पहले, फिर बात करते हैं भाइयों सारी। एक बार आ जाने दो सबको। आवाज़ आ रही है भाइयों? एक बार बस ये बता दो कि आवाज़ आ रही है लाइव पे? आवाज़ आ रही है? हाँ, प्रॉपर आ जाओ भाइयों। 2 मिनट तक जुड़ जाने दो सबको, फिर सारी बातें करते हैं आगे की। तो सबसे पहले भाइयों मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आज तक आप लोगों ने मेरे को जितना प्यार और सपोर्ट दिया ना, उसके लिए हमेशा दिल से बहुत सारा प्यार सबको। और भाइयों आपको पता है ना कि कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा मामला एक पॉइंट पर गर्म चल रहा है, जिससे मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। अगर मेरी वजह से हमारी कम्युनिटी में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी फैली हो ना, तो भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ उस चीज़ के लिए। आज तक मैंने ना तो भाइयों किसी इंडिविजुअल को टारगेट किया, ठीक है। मैं जो भी बताता हूँ, जो मेरे पेज पर आप वीडियोस देखते हो, वो क्या होती है? वो प्रैक्टिकल होती है। जो थ्योरेटिकल नॉलेज है ना, वो पेपर बेस्ड ही होती है, वो पेपरों में ही काम आती है। मैं जो बताता हूँ, जो मैंने सीखा है अपनी ज़िंदगी में, वही आपसे शेयर करता हूँ, और उसी का आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया। अगर थ्योरेटिकल नॉलेज से चीज़ें हो जाती, तो जो ओलंपिक में जो लोग गए हुए हैं उनके कोच विनर होते, वो ओलंपिक खेलने वाले लोग विनर नहीं होते। एक काम को करने के लिए ना, एक इंसान को कोई पेपर वेपर की नॉलेज नहीं चाहिए होती कि 3 महीने पढ़ लिया और हो गया। उसके लिए सेक्रीफाइस, दिल, दिमाग, कंसिस्टेंसी, अपने घर वालों से दूर रहना, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें चाहिए होती है। अगर ये सारी चीज़ें, ये लगा लो, अगर ये सारी चीज़ें भाइयों सिर्फ एक पेपर वो पढ़ने से हो जाए, तो आज सब ओलंपिक्स के कोच विनर हो। मैंने आज तक गुप्ता जी को ना तो पर्सनली, ना कभी भी प्रोफेशनली कभी भी मैंने कुछ कहा। इसने इतने सारे लोगों को टारगेट किया, जो भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, बॉडी बिल्डिंग के लोग हैं। इवन मुकेश सर को, जो मेरे कोच है, उनको भी टारगेट किया और मेरे को भी टारगेट किया। मुकेश सर ने कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और मेरा भी कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस चीज़ को शांत रहने को मेरे ये समझ लिया इसने कि ये तो कायरता है। तो भाई मैं वहां पर स्टैंड लूंगा जहां पर मेरा बनेगा। कर देना थोड़ा, सारी बातें होंगी भाई, आज सारा क्लियर करके जाएंगे। सारी चीज़ें आपके लिए, मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि चल क्या रहा है। देखो भाई, मैं एक प्रोफेशनल एथलीट हूँ। मेरे को बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है एक्सट्रीम में जाने के लिए, जो कि मैं नहीं, पूरी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री करती है। मेरे को पीडीज लेनी पड़ती है, मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मेरे को 10-10 घंटे वर्कआउट करना पड़ता है, मेरे को बॉयल खाना खाना पड़ता है। और उस चीज़ का आप मजाक उड़ा रहे हो पूरी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी का। ये सही चीज़ थोड़ी है। बहुत सारी चीज़ें है भाई वो दिमाग में, क्या बोलूँ बस यार इसके बारे में। ये इंसान मुझसे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मांग रहा है। भाई ना तो आपका मुझसे कोई लेना देना, ना मेरी आप फील्ड के, ना प्रोफेशनल फील्ड में, ना आप बाहर की फील्ड में, ना आपका मुझसे कोई लेना देना। मैं हूँ बॉडी बिल्डर, मैं हूँ एक एथलीट। तो आपका जो ये ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मांगने की चीज़ है, इसका क्या सेंस बनता है? मेरे को ये बता दो, कोई सेंस है इस चीज़ में? अगर आप एक एथलीट होते तब तो आप कंपेयर भी करते कि हाँ भाई मैं अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाने के लिए रेडी हूँ। ना भाई मेरी फील्ड में, ना आपसे मेरा कुछ लेना देना। और आप मुझसे क्या मांग रहे हो? मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट किस चीज़ के लिए? अननेसेसरी हाइप क्रिएट करने के लिए और अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का सिर्फ एक ही रीज़न था, वो था कि अपने आप को लाइमलाइट में लाना, लोगों के आगे बहुत अच्छा बन के दिखाना। सिर्फ वन साइडेड कंट्रोवर्सी। और
इतनी सारी चीज़ें है भाइयों दिमाग में, जो चीज़ दिखाएगी कि हम 25 लोग आए हैं, हमें बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो भाई सुन, नॉर्मल लोगों के लिए ना बिल्कुल जो फार्मर प्रोटेस्ट है ना वो चालू है, ठीक है। तो आप कभी भी दिल्ली आ सकते हो, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। पर आपने लाइमलाइट में आने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए क्या बोला कि हमें बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा। मैं 25 बंदों के साथ आया हूं, आप सिर्फ 2 लोगों के साथ थे, एक आप और आपके साथ एक लड़का, ठीक है। तो ये सिर्फ हाइप लेने का तरीका होता है कि मैं 25 लोगों को लाया हूं, अल्फा बनने की कोशिश करना। और आप ये लगा लो, चलो आप 25 बंदों को भी ले आते कल, तो आप मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेने आ रहे हो या कोई बदमाशी करने? पहले तो ये बताओ, 25 लोगों को मेंशन करने का क्या सेंस बनता है? 2 लोग आप खड़े हो और आप बोल रहे हो मैं 25 लोगों को लाया। आपने बोला कि एक तरीके से आपने अपने लोगों को, मेरे लोगों को प्रवोक किया कि आपके कमेंट डिलीट हो जाएंगे अगर आप मेरे कमेंट में आके करोगे तो, ताकि लोग प्रवोक हो, वो कमेंट सेक्शन में आके मेरे को इलीगली प्रोवोक करे, ट्रिगर हो, क्योंकि मैं कभी किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। और ये इस चीज से क्या होगा, आप सिर्फ एक साइडेड कंट्रोवर्सी को क्रिएट करना चाहते हो कि भाई जाके देखो उसके कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट डिलीट हो जाएंगे ना। तो भाई मेरे पास इतना टाइम है ना, मैं इतना खाली बैठा। अभी तो रुक भाई, सारी बातें करेंगे यार आप लोगों से। आप बोल रहे हो कि ब्लड टेस्ट दे, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दे। भाई आप होते कौन हो मुझसे ब्लड टेस्ट मांगने वाले? मैं एक एथलीट हूं, मेरे अंदर भाई खून हो, चाहे वो लाल कलर का हो, चाहे वो नीले कलर का हो, चाहे वो कैसा भी हो, मेरी बॉडी है। जितने भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं लोग, जो भी पीईडीज लेते हैं, उन सबकी बॉडी है। मैं कुछ भी कर रहा हूं, वो मेरी बॉडी है भाई, मैं उसकी ओनरशिप लेता हूं। तो मैं ना तो कभी किसी को ये गाइड करता कि भाई आप पीईडीज लो, ना मैं कभी किसी को ये गाइड करता कि भाई आप इस फील्ड में आओ, ना मैं किसी को ये गाइड करता आप ये सब चीज करो। आपका क्या मतलब है मुझसे ये ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मांगने का? आप मेरे ना तो भाई फैमिली वाले, ना मेरे भाई कोई आप कोच, ना मेरे कोई दोस्त। तो आप किस बेसिस पे मुझसे ये जो पब्लिकली चीजें मांग रहे हो, वो किस बेसिस पे मांग रहे हो? कोई सेंस है उस चीज का? देना वो भाइयों, बहुत सारी तो ऐसी चीजें हैं जो मैं पब्लिकली आके बोलना भी नहीं चाहता, पर अब टेंशन मत लो, अब सारी चीजें उठी रही है, जो भी चीज हो रही है तो ठीक है। अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग की। आप लोगों ने एक रिकॉर्डिंग सुनी होगी जिसमें मेरी ही आवाज है, वहां पर मैं ही बोल रहा हूं, सारी मेरी चीजें। आप खुद से एक चीज बताओ, कोई इंसान एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए मेरा नंबर लीक कर देता है, मेरे पास कॉल्स आते हैं, मेरा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है, मेरे पास कल से हजारों कॉल आ रहे हैं। क्यों? जस्ट उस भाई को, एक गुप्ता जी को कंट्रोवर्सी चाहिए थी, तो उसने मेरा नंबर लीक कर दिया। तो इस चीज में क्या हो रहा है, आप लोगों को दिखाने के लिए मेरे को इस तरीके से डिस्टर्ब किया गया कि भाई नंबर लीक कर दिया गया, और मैंने गाली दी है, जो कि दी है। अगर भाई आप मेरे को या मेरी फैमिली को कहीं पर कोई बीच में लाएगा और आप मेरा नंबर लीक करोगे, तो आप खुद सोच के देखो, आपकी फैमिली का कोई नंबर लीक करे, आपकी फैमिली को कोई डिस्टर्ब करे, आपको बार बार कॉल करे, तो उसको गाली नहीं दोगे? तो भाई उस दिन भी दी थी गाली मैंने, और आगे भी दूंगा अगर ऐसे काम करेगा तो। मतलब ये कोई एथिक्स होते हैं, कोई मतलब इंसानियत होती है एक इंसान में कि भाई ऐसे नंबर लीक कर देगा सोशल मीडिया पे? मेरी कॉल रिकॉर्डिंग डाल रहे हो। अभी रुको, कॉल रिकॉर्डिंग मैं बताता हूं सबको। भाई वो गुस्सा तो इतना आता है ना कई बार, पर क्या करे भाई, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है इन चीजों में। मेरे को भाई रुको यार, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप लोगों से मैं हार्ट टू हार्ट कनेक्ट रहूँ, और एज अ ब्रदर हमेशा आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, उस तरीके से बात करूँ आपसे। अब बात करते हैं भाई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट की, इन सारी चीज़ों की। देखो भाई, ये मेरी लाइफ है, आप होते कौन हो मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मांगने वाले? मैं आ गया ना, आपको कोई एंटरटेन नहीं करूंगा। मैं लाइव भी सिर्फ पता है किस लिए आया हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं जहां पर भी पहुंचा हूं ना, उसमें आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट है। और मैं कहीं भी पहुंच जाऊंगा ना जिंदगी में, तो मैं कभी ये नहीं भूलूंगा आपने मेरे को कितना प्यार और सपोर्ट किया। मैं उसकी वजह से लाइव नहीं आया हूं एक्सप्लेन करने, ना मेरे को कोई जरूरत है। ये मैं आया हूं आप लोगों की वजह से, कि कैसे वन साइड कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है जिसका कोई लेना देना नहीं है। भाई मैं एक एथलीट हूं, ठीक है, आप एक नॉर्मल इंसान हो, आप कंपेयर भी कैसे कर सकते हो मेरे को? आपको इट जस्ट ये आपको
वन साइडेड कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी थी कि इसके कमेंट में जाके देखो, लोग मेरे को कमेंट में ऐसे उल्टा सीधा लिख के दिखा रहे हैं ताकि मेरे को ट्रिगर हो। बहुत सारी चीजें है भाइयों जो एक्सप्लेन करने के लिए है, पर मैं वो है ना यहां पर नहीं करूंगा। अब आते हैं लीगल टर्म्स पे, और मैं ये सारी चीजें भाई सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे को पता है भाई लोग प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैंने जबरदस्ती पकड़ के भाई अपने आप को नहीं कराया कि भाई लो मेरे को जबरदस्ती सपोर्ट करो, मेरे को जबरदस्ती भाई मेरे साथ जुड़ो। वो आप लोगों का प्यार है भाई। मैं किसी को नीचे गिरा के खुद को नहीं उठाता, कभी खुद करता हूं। लोग प्यार करते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर कोई किसी हजार रीजन ढूंढ लेगा प्यार करने के, और कोई किसी को हेट करता है ना, वो एक रीजन बहुत है। अब बात करते हैं भाई लीगली की। लीगल बताता हूं। आपने मेरे बिना किसी कंसेंट के मेरी कॉल रिकॉर्डिंग डाल ली है, और आपने मेरे को एक तरीके से बदनाम करने का पूरा ट्राई किया है। आज से मेरी तरफ से कंट्रोवर्सी खत्म है, ठीक है। अब जो भी होगा वो लीगली होगा। आपके खिलाफ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो चुके हैं, अब आपसे कोर्ट में ही मिलेंगे। आगे मेरी तरफ से कोई भी 1% भी कुछ नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ मैं एक पोस्ट डाल लूंगा जो रिपोर्ट्स की होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरे को कोई कंट्रोवर्सी और कोई हाइप लेने का शौक नहीं है, वो आपको है। अब सारी चीजें लीगली होगी। मुझे अपने भाई कानून पर, अपने इंडिया के लॉ पर भरोसा है, ठीक है। और सिर्फ आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है कि इन जैसे लोगों पे मैं कभी ध्यान नहीं देता। तो जैसा भी होगा मैं लीगली आऊंगा, मिलते हैं आप लोग से, जैसा भी होगा पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। पर मैं मेरी तरफ से ये चीज खत्म है। दिल से बहुत सारा प्यार, इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए, और आगे जैसा भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। लव यू ऑल भाइयों, दिल से बहुत सारा प्यार हमेशा। थैंक यू भाइयों।